बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ गोश्त और आलू की रेसिपी। बीफ गोश्त और आलू बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ गोश्त, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। और इसमें 2 से 3 अदद मैंने हड्डी वाली बोटियाँ भी ली हैं, क्योंकि हड्डी वाली बोटियाँ लेना ज़रूरी होती है। आलू गोश्त में इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने लिए हैं 3 पाव आलू और 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं प्याज, जिसको मैंने रफली कटिंग कर ली है। और 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, क्योंकि ये आलू गोश्त का सालन है तो इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं ज़्यादा जाती हैं। और मैंने 10 से 12 अदद मिर्चों का पेस्ट बना लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आ जाइए पाउडर मसालों की तरफ। तो पाउडर मसालों में मैंने लिए हैं 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, नमक कम ज़्यादा बंदा कर सकता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। और खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली हैं और 4 से 5 अदद मैंने लिए हैं लौंग। दरमियाना टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का और 1 फूल मैंने लिया है बादियान का। तो कुछ मसाले जो हैं हम गोश्त जब पानी सूख जाएगा गोश्त का तो तब हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ मसाले हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लिया है एक प्रेशर, और प्रेशर में हम सबसे पहले डालेंगे गोश्त, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन अच्छी तरह साफ़ किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला की सारी नेमतें होती हैं, तो नेमतें कोई भी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो हम लेंगे हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने जो टमाटर 2 अदद लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, और ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, जिसमें हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। तो बस ये तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाला है, इतना ही पानी काफ़ी होगा। अब हम इसको गोश्त को जो है तकरीबन जो है 25 से 30 मिनट तक ढक्कन इसका लगा के प्रेशर का तो हम इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि क्या करना है। रहमानिर्रहीम। तो देखिए गोश्त हमारा जो है गल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। तो जो इसमें पानी बाकी बचा है इसको हम तेज़ आंच करके तो पानी इसका सुखाएंगे, और ये जो मसाले हैं ये भी बिल्कुल मक्खन की तरह इसमें घुल के और बिल्कुल गोश्त के साथ लग जाएंगे। और बाकी मैंने आपसे कहा था इसको मैं अब रखने लगी हूँ तेज़ आंच पे, और इसका पानी सुखाऊंगी और अच्छी तरह इसको मैं गोश्त की बुनाई करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ मसाले जो हैं हमने आपको बाद में दिखाएंगे। तो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया दाना, और 1 टेबलस्पून मैंने ली है काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। और ये मैंने लिए 1 चुटकी मैंने अजवाइन ली है, और 1 चुटकी ही मैंने सौंफ ली है। ये मैंने जावित्री ली है, और ये जायफल है थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे, और इसके बाद जो है हम इसको पीस लेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे या पीस लेंगे। तो चलिए मैं इसको रोस्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका पाउडर कैसा तैयार हुआ है, हमें किस तरह का चाहिए। तो और साथ ही हम इसका गोश्त का पानी भी सुखा लेते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे रहम तो देखिए पानी हमारा सारा जो है खुश्क हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले कूट लिए थे। ये देखो हमने रोस्ट करके मसालों को अच्छी तरह कूट लिया है, थोड़ा सा दरदरा रहने दिया है, क्योंकि दरदरा जो मसाला है ना वो ज़्यादा जायकेदार और अच्छा लगता है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम तकरीबन 5 मिनट तक जो है गोश्त की बुनाई करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू कब ऐड करने हैं और आलू की बनाई कितनी करनी है। हमारा माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को जो है मैं आलू को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गोश्त में फ्राई करूँगी, अच्छी तरह इसको भूनूँगी। फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ कि कितना क्या करना है।
ये आलू को भी हमने जो है 4 से 5 मिनट तक गोश्त में फ्राई कर लिया है। अब दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें तकरीबन इसको जो है 10 से 15 मिनट तक जो है पकाएंगे और फिर इसको दिखाएंगे आपको कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो उतनी देर तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नमाज़ पढ़ूँगी अभी। तो अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह देखिए हमारा जो है आलू गोश्त का सालन पक के तैयार हो चुका है। बीफ आलू गोश्त का सालन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बना है। आपको पता है मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए हैं, डाले इसमें बहुत ज़्यादा मसाले। अब हम इसकी गार्निश के लिए जो है इसमें धनिया डालेंगे। मसाले इसमें पहले बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, तो अब मज़ीद और मसाला इसमें कोई भी नहीं जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से हमारा जो बीफ गोश्त है और आलू की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार बना है। आपको पता है मैंने इसमें बहुत सारे मसाले यूज़ किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका आलू गोश्त की रेसिपी जो है कैसी बनी। तो दुआ में याद रखिए। और आपसे यही एंड पे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।